आमना सामना मीडिया इस वक्त है गेट ऑफ इंडिया के मुशायरे में, जहां पर मुल्क की मारूफ शायरा लता हया जी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे सवाल करते हैं कि शाहीन बाग की औरतों को आपका क्या पैगाम है। जी, मैं तो शाहीन बाग की औरतों को अगर सलाम कहूँ, वाह वाह कहूँ, मरहबा कहूँ तो बहुत छोटा पड़ जाएगा लफ्ज़। इतनी उनकी हिम्मत, उन्होंने नुमाइंदगी की औरत की जिस हौसले के साथ की है, दिल मतलब सर फ़ख्र से ऊंचा हो जाता है। और अपने औरत होने पे अब और भी ज़्यादा फ़ख्र होता है। लोग औरतों को समझते हैं कि शायद अबला और बेबस हैं और चूड़ियाँ पहनने वाले ये जो है मुहावरे औरतों को लेकर बनाए रखे हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये इस तरह के मुहावरे बना रखे हैं। लेकिन ये बात है कि औरत जब टकराने पे आती है तो फिर उसको दुनिया की कोई भी शय नहीं हरा पाती है। और अब तो हुकूमत भी थर्राने लगी है जब औरत सड़कों पे निकल आई है। औरत अपनी मर्ज़ी से जब तक घर के अंदर है, पर्दे में है, वो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन शेरनी को आप कैद भी कर दोगे तो शेरनी शेरनी ही रहेगी, वो अपनी फितरत नहीं भूल सकती। और अगर कोई उस पर झपट्टा मारने की कोशिश करेगा, उसके बच्चों को अगर छेड़ने की कोशिश करेगा, उसके घर वालों पर अगर अटैक करने की कोशिश करेगा तो शेरनी है, वो दहाड़ मारने से नहीं रुकेगी। मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था कि जब हौसलों को मैंने शरीके सफ़र किया, कतरा के हादसाते ज़माना निकल गए, औरत ने रूप ले लिया रज़िया का जब हया, सारे सितमगरों के कलेजे दहल गए। क्या बोलते हैं ये नेता लोग कि घर में अपनी औरतों को जो है रज़ाई ओढ़ के बैठे और औरतों को बाहर कर दिया। औरतें आदि काल से बहुत तब से बाहर निकली हुई हैं। पहले मातृ सत्तात्मक समाज था हिंदुओं का भी। ये मैत्री, गार्गी, वैदेही, कितनी औरतें हैं। और इस्लाम में भी आप देखिए कि खदीजा और आयशा, फ़ातिमा, लुबना, जुनैद, बहुत सारी ख़वातीन हैं। तो मैं चार मिसरे कह रही हूँ कि खुदा चाहे तो फिर उम्मे उमर ईमान लाती है, वहीं उम्मे सुलेमान हामिला जंगों में जाती है। कंवारी माँ बनी मरियम कहीं ईसा को जनती है, वहीं मूसा की माँ बन आसिया उसको बचाती है। और मैं शाहीन बाग की औरतों आप लोगों को इस क़ते के साथ सलाम करती हूँ कि घर को लगी है आग जो घर के चिराग से, हम अहले हिंद भी कहाँ डरते हैं दाग से। घर को लगी है आग जो घर के चिराग से, हम अहले हिंद भी कहाँ डरते हैं दाग से। घर को बचाने आई हैं अब घर की बेटियाँ, घर को बचाने आई हैं अब घर की बेटियाँ। लो इंकलाब गूंजा है शाहीन बाग से, लो इंकलाब गूंजा है शाहीन बाग से। सलाम। मोदी जी क्या मैसेज है कि जो उन्होंने तलाक को लेकर जो है मुस्लिम ख़वातीन की हमसे बहुत हमदर्दी जताई थी जी, आज वही ख़वातीन उनके खिलाफ जो है सड़कों पर है। देखिए क्या होता है कि मैंने अभी एक शेर कहा है कि जिसे लोगों के गम तकलीफ से मतलब नहीं होता, वो नेता हो तो सकता है पर सच्चा हो नहीं सकता। नीयत जो है वो दिखती है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो लोग आपका साथ देंगे, और लोगों ने साथ दिया ही। लेकिन आप सिर्फ कुर्सी के लिए अगर कोई भी बिल लेकर आते हैं, या कुर्सी के लिए अगर कोई आप सुधार करना चाहते हैं, या कुर्सी के लिए किसी का फेवर करना चाहते हैं, वो बात गलत है। अगर आपको वाकई इंसाफ करना है तो आज गली गली में बच्ची की इज्जत लुटती फिर रही है आज, तो आप वहाँ क्यों नहीं जाते? शहीदों की माएँ बिलख रही हैं, वो नज़र नहीं आ रहा। और इतना अत्याचार औरतों पे और भी दुनिया भर के अत्याचार है, वो उनको नज़र नहीं आता। सबसे बड़ी तो इस्मत रेज़ी की मैं बात कर रही हूँ। 3 तलाक तो कुछ भी नहीं है। आपने क्या इसमें सुधार किया है? आज फांसी देखिए, निर्भया के जो है मुजरिम है, फांसी की सज़ा लटकती जा रही। अरे कानून लाना है तो ऐसे लोगों पे लेके आइए। 3 तलाक तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। अपने अपने धर्म का मसला है, जिसको जैसी सहूलियत है, जो धर्म जैसे बने हुए हैं, अपनी अपनी रिवायत है। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि खुदा खुद बोलता है, कुरान में भी लिखा है कि तलाक सबसे बुरी चीज़ है, तो इंसान क्या करेगा बोल के। जी हाँ, तो इसलिए मुझे कहना है मोदी जी से कि और भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं, मसाइल हैं जिन पे कानून बना ज़रूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आमना सामना मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी।